अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंटली इमर्ज होने वाली कुछ नई वीडियोस को लेकर जो कि टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। ये टिल्ला फायरिंग रेंज की वीडियो है जिसमें एक एलिजेड मिसाइल टेस्ट या मिसाइल ट्रेल्स देखे जा सकते हैं। अब इससे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने 2 नो टाइम जारी किए थे। पहला था 9 से 10 जून के दरमियान और दूसरा 10 से 11 जून के दरमियान, और उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब इवन जो इनिशियल नो टाइम था 850 किलोमीटर उसकी रेंज थी, जो सेकंड नो टाइम था उसकी रेंज 1700 किलोमीटर थी। और यहाँ जो वीडियो हमारे सामने आ रही है, इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री के चलते ही हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किस किस्म का मिसाइल है। अब इसे कई लोग एक हाइपरसोनिक मिसाइल कह रहे हैं, कई लोगों के नज़दीक ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, कई लोगों के नज़दीक ये कोई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। बट टेक्निकल बेसिस पर समझेंगे कि इस तरह की ट्रेजेक्ट्री किस किस्म के मिसाइल्स यूज़ करते हैं। अब अगर फर्स्ट अजम्पशन पर आ जाएं कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल है, तो उससे मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड जो मिसाइल्स होते हैं उनमें पहले तो मिसाइल बिल्कुल सीधा वर्टिकल लॉन्च होता है एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह, फिर बिल्कुल पीक एल्टीट्यूड पर जाने पर उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल वाली बॉडी होती है वो डिटैच हो जाती है और आगे फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आगे मैनूवर करता है और अपना पाथ वो कवर करता है। तो ये ट्रेजेक्ट्री वैसी नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो कुछ 100 फीट ऊपर जाते ही ये मिसाइल एक प्रॉपर स्टीप टर्न ले लेता है, जैसे ब्राह्मोस लेता है, तो उसके बाद ये अपना पाथ कंटिन्यू कर रहा है। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड जो मिसाइल्स हैं उनका पाथ या उनके ट्रेल्स इस तरह के नहीं होते। तो पहली पॉसिबिलिटी को तो हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ ये है कि ये एक फतह 4 की तरह ही क्रूज मिसाइल है जो इनिशियली वर्टिकली लॉन्च हुआ बट आगे जाके वो बिल्कुल स्ट्रेट अपना पाथ कवर करना स्टार्ट कर देता है। और सेम इसी तरह की ट्रेजेक्ट्री आपने टोमाहॉक मिसाइल्स, पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल्स या इवन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फतह 4 जैसे क्रूज मिसाइल्स के थ्रू देखी हुई है। यहाँ पॉसिबिलिटी ये है एग्जिस्ट करती कि फतह 5 एक फतह 4 का ही एक्सटेंडेड वेरिएंट होगा बट उसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बेहतर होंगी, यानी कि एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल बट अगेन एक सबसोनिक मिसाइल होगा। ये वो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं, ये वो तमाम आप कह लें कि डिस्कशन है जो डिफेंस कम्युनिटी में चलती है कि फतह 5 क्या होगा। बहुत से लोगों के नज़दीक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल ही है, ताकि लॉन्ग रेंज वेपन भी आपको मिल जाए और उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो। बिकॉज आप अगर 1000 किलोमीटर रेंज का एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, उसके मुकाबले में 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रेंज का सबसोनिक क्रूज मिसाइल आपके पास मौजूद है, तो पर यूनिट कॉस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल की होगी। और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो आपका कॉस्ट एफिशिएंट वेपन है वो एक तो ज़्यादा तादाद में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस वो आपकी लॉजिस्टिक वाइज भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालता। और यही वजह है कि फतह 4 को पाकिस्तान की कन्वेंशनल वॉरफेयर की डॉक्ट्राइन में एक बेहतरीन वेपन समझा जाता है। लेकिन यहाँ एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है जिसको एक हद तक मैं समझता हूँ कि शायद उसके ज़्यादा चांसेस भी हैं, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री हूबहू ऐसी है। यहाँ मेरे नज़दीक ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है या एक स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। बट अगर हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो फतह 3 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि फतह 3 मिसाइल का यहाँ टेस्ट किया गया हो, बिकॉज फतह 3 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इनिशियली वो लॉन्च होता है वर्टिकली बट फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली फ्लाई करना शुरू कर देता है सतह ज़मीन के करीब। और क्रूज मिसाइल होने की वजह से और सुपरसोनिक स्पीड होने की वजह से वो एग्जैक्ट ऐसे ही ट्रेल्स बनाएगा। अगर आपने ब्राह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च होते देखा हो तो वैसे उसका वो कोल्ड लॉन्च होता है बट स्टिल वो भी वर्टिकली जाता है ऊपर, उसके बाद वो बिल्कुल 90 डिग्री का टर्न लेता है और हॉरिजॉन्टली सतह ज़मीन के करीब रहते हुए फ्लाई करना शुरू कर देता है। तो यहाँ ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल वैसी लग रही है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल जैसी या इवन मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल जैसी या इवन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल जैसी ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर नहीं लग रही। तो यहाँ जो 2 मेजर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पहली तो है कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी पॉसिबिलिटी है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और लूजली पॉसिबल यहाँ एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी हो सकता है जिसे हम स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की टेक्नोलॉजीज चाइना से एक्वायर की हैं। अगर इंडिया की हिंदुस्तान टाइम्स की और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स को पढ़ा जाए या इंडिया के मुख्तलिफ जो एनालिटिकल फिगर्स हैं उनको पढ़ा जाए, बट अभी तक इस मिसाइल टेस्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। इसके जो विजुअल्स आए हैं, इनिशियल विजुअल्स, उसमें मिसाइल ट्रेल्स को देखा जा सकता है। स्मोक ट्रेल जो है मिसाइल फायर होने के बाद हमें नजर आती,
तो उसी बेस पर ये इनिशियल एनालिसिस है। और लास्ट टाइम भी जो लेंटिकुलर क्लाउड्स देखे गए थे पाकिस्तानी बलोचिस्तान के एरिया में, तब भी ऑफिशियली तो कंफर्मेशन नहीं आई थी, बट बहुत से लोग जो इन चीज़ों से वाकिफ हैं, जो इवन इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस तरह के जो कलरफुल ट्रेल्स हैं हवा में, वो तब बनते हैं जब एक हाइपरसोनिक मिसाइल या कोई ऑब्जेक्ट हाइपरसोनिक स्पीड पर री एंट्री करता है। तो इस न्यू मिसाइल टेस्ट से भी हम मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान जिस तरह एक्सपेंशन कर रहा है अपनी रॉकेट फोर्स की। तो इसमें क्या नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं आने वाले वक्त में? क्या इसे ऑफ हो सकता है 1-2 दिनों तक पब्लिकली अनवील किया भी जाए इस चीज़ को? तो तब तक के लिए थोड़ा सा हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या नई चीज़ पाकिस्तान लेकर आया है या क्या चीज़ यहाँ टेस्ट की गई है। बट नोटैम के मुताबिक एक मिसाइल टेस्ट तो पाकिस्तान कर चुका है, अब पब्लिकली उसे अनवील किया जाता है या नहीं, वो एक अलहदा चीज़ है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।